आज हम आपको ओसी लैमिनेशन के कुछ हाई एंड और लो एंड मॉडल्स में अंतर दिखाना चाहते हैं कि हाई एंड मॉडल्स क्या होते हैं और लो एंड मॉडल्स क्या होते हैं, क्या उनमें कोई अंतर होता भी है या नहीं होता। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट सर्विसेज दिल्ली को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजीज वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र गर्ग फ्रॉम बेस्ट सर्विसेज दिल्ली। हेलो फ्रेंड्स, मैं ईशा गर्ग फ्रॉम बेस्ट सर्विसेज दिल्ली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बेस्ट सर्विसेज ने ओसी लैमिनेशन टेक्नोलॉजी को आप लोगों से परिचित करवाया है। ओसी लैमिनेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी, ट्रेनिंग, मशीन एंड टूल्स प्रोवाइड कराए हैं, उसी की तर्ज पर आज हम आपको ओसी लैमिनेशन के कुछ हाई एंड और लो एंड मॉडल्स में अंतर दिखाना चाहते हैं कि हाई एंड मॉडल्स क्या होते हैं और लो एंड मॉडल्स क्या होते हैं, क्या उनमें कोई अंतर होता भी है या नहीं होता। प्राइसिंग का अंतर होता है, क्वालिटी का अंतर होता है, इंटरनल स्पेयर पार्ट्स का अंतर होता है, वो सबकी आपको जानकारी देंगे। क्योंकि जैसे कि एक मोबाइल फोन तो आप लोग काफी यूज करते हैं, आपको समझ में आता है कि एक 10,000 का मोबाइल और एक 50,000 के मोबाइल में अंतर होता है, लेकिन ओसी लैमिनेशन मशीन के अंतर को काफी सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो अभी नहीं समझते, जिसकी वजह से काफी लोग उन्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में कुछ बहुत सारे ब्रांड्स और मॉडल्स होते हैं, कुछ लो एंड मॉडल्स होते हैं और कुछ हाई एंड मॉडल्स होते हैं, तो उनमें क्या अंतर होता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और वह जानकारी देंगे मिस्टर शैलेंद्र गर्ग जी। सर, ये बताइए कि लो एंड मॉडल और हाई एंड मॉडल, अगर हम ओसी लैमिनेशन मशीन की बात कर रहे हैं, तो लो एंड मॉडल और हाई एंड मॉडल में क्या कोई अंतर होता है या नहीं होता? जी, बहुत ज्यादा अंतर होता है। कई चीजों का अंतर होता है। एक तो कुछ फीचर्स का अंतर होता है कि लो एंड में वो फीचर्स नहीं मिलते और हाई एंड में वो फीचर्स मिलते हैं। स्पेयर पार्ट्स की क्वालिटी, जो अंदर मशीन के अंदर स्पेयर पार्ट्स लगे होते हैं, उनकी क्वालिटी में काफी फर्क होता है और काफी चीजों का अंतर होता है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जी सर, जैसे कि एक फोन चाहे आप 5,000 का लें, 10 का लें, 15 का लें, 50 का लें, उसका काम तो होता है बात करना। एंड्रॉइड फोन है तो उसको एंड्रॉइड फीचर मिल जाते हैं, लेकिन उनमें अंतर होता है, हम लोग सभी जानते हैं। ओसी लैमिनेशन मशीन में भी यही अंतर होगा। अगर एक लो एंड और हाई एंड मॉडल्स हैं, अगर इतना प्राइसिंग को लेकर अगर इतना अंतर है, तो उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो एक मशीन को महंगा बना रही हैं और एक मशीन को सस्ता बना रही हैं? अगर महंगी है तो उसमें ऐसा क्या खास कस्टमर को मिल रहा है, और अगर सस्ती है तो क्या चीज उसे नहीं मिल पा रही, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें जानकारी दें। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, जो लो एंड मशीन होती हैं उसमें हर चीज में कॉस्ट कटिंग की जाती है। जैसे उसके अंदर जो वायरिंग की जाती है वो हल्की क्वालिटी की लगाई जाएगी, जो स्पेयर पार्ट्स होंगे वो हल्की क्वालिटी के लगाए जाएंगे, जो पाइप्स होंगी वो हल्की क्वालिटी का लगाया जाएगा। जैसे एल्युमिनियम, मैक्सिमम जो हमारी ओसी लैमिनेशन मशीन में यूज होता है वो होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम आप सभी लोग जानते हैं काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। अगर एक मशीन 20 किलो की है, एक मशीन 40 किलो की है, 20 किलो उसमें अगर एल्युमिनियम फालतू लगा हुआ है, अगर आप मोटा मोटी 300-400 रुपए किलो के हिसाब से भी लगाते हैं तो 8-10 हजार का फर्क तो सिर्फ मेटल का आ जाता है। सर, लेकिन एक एंड यूजर की नजर से मैं देखूं तो मैं ऐसे कैसे जस्टिफाई करूंगी कि इसमें कितना मेटल लगा हुआ है? कुछ तो फिजिकल फीचर्स होंगे जिसको सिर्फ देख के मैं अंदाजा लगा सकूं कि हाँ, ये मशीन सस्ती होगी और ये महंगी होगी। अब जैसे हम एक ऐसे आदमी की बात करें जिसको जानकारी नहीं है और वो जानना चाहता है कि कैसे कैसे मैं पता कर सकता हूँ, फर्स्ट आप वजन से ही पता कर सकते हैं। जो मशीन ज्यादा वजनी है, ज्यादा भारी है, ऑब्वियसली उसमें ज्यादा सामान लगा हुआ है, ज्यादा लोहा लगा है, ज्यादा मेटल लगा है, ज्यादा एल्युमिनियम लगा है, सब कुछ ज्यादा लगा हुआ है। सेकंड चीज की अगर हम बात करें, इसमें पीएलसी के डिजिटल और नॉन डिजिटल दो टेक्नोलॉजी में डिवाइड किया गया है ओसी मशीन्स को। एक डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक नॉन डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो आप देखेंगे कई मशीनें होती हैं जिसमें पीएलसी लगा होता है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था, कुछ मशीनों में पीएलसी लगा होता है, कुछ मशीनों में नहीं लगा होता। तो आप जो पीएलसी लगा हुआ उसको वो आप कहेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हुए, और जिसमें नहीं लगा हुआ वो एक मैनुअल मशीन टाइप से आप मान सकते हैं। सर, अगर हमें पीएलसी वाला मशीन हम लेते हैं तो हमें उसमें फीचर्स ज्यादा मिलेंगे, काम करने की आजादी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हर एलसीडी तो एक ही जैसी, एक तरह की, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ऐसे ही सारी एलसीडी भी एक जैसी नहीं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई एलसीडी पतली होती हैं, कई मोटी होती हैं। 90% तो एक ही सेटिंग्स पे हो जाती है, लेकिन 10% एलसीडी ऐसी भी होती हैं जिसमें मशीन की सेटिंग हमें चेंज करनी पड़ती है। और भी कई फीचर्स होते हैं। जैसे आप डिजिटल में जाएंगे, जैसे आप
मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास एंड्रॉइड फोन है, उसमें बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं, मैनुअल फीचर्स। उसी तरीके से हमारी मशीन्स में है कि कुछ मैनुअल फीचर्स आप यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फीचर्स यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक से सर मुझे याद आ रहा है, जैसे कि हम कार यूज करते हैं तो कुछ नॉर्मल कार्स होती हैं, कुछ पावर स्टीयरिंग, पावर गियरिंग, ऑटोमेटिक कार्स भी आती हैं कि भाई अगर आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। आप अगर एक 2 लाख 3 लाख की बजट की कार को, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2-3 लाख की बजट की कार को और 10 लाख की बजट की कार को आप कहें कि सेम है, इसमें रास्ता ही तो तय करना है, हम बैठ के जाते हैं, सेम है, 2 लाख की कार भी सेम है, वही 10 लाख की कार है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक लो एंड को हाई एंड से कंपेयर करना सिर्फ दिमाग की बेवकूफी और कुछ भी नहीं है। तो सर थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाइए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए इन चीजों के ऊपर। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर हम बात करें हाई एंड मशीन्स की, यहाँ पे हमने कुछ हाई एंड मशीन लगाई हैं। पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये BST1 है, ये BST2 है, ये YMJ है। ये एक और कंपनी है, चाइनीज कंपनी ही है, जो YMJ की तर्ज पर ही उन्होंने मशीन बनाई है। और उन्होंने क्या किया, YMJ को मद्देनजर रखते हुए उसमें और फीचर ऐड कर दिए हैं, उससे बेहतर बनाई है। उसके बाद एक बात करें, ये भी एक चाइनीज कंपनी है, ये भी मशीन हाई एंड में आती है। तो टोटल जो हमारे पास अवेलेबल है, ये 5 तरीके की मशीन हैं जो हाई एंड में आती हैं। और आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर जितनी मशीन लगी हुई हैं, ये सारी लो एंड मशीन्स हैं। देखिए, सबसे पहला अंतर आप देखेंगे, हमारी जितनी भी यहाँ पे हाई एंड मशीन्स लगी हुई हैं, हर एक मशीन में आप देखेंगे PLC लगा हुआ है। दूसरी पहचान, ये मोल्ड होता है जो हाई क्वालिटी, अगर आपको लेमिनेशन करनी है कोई भी मॉडल, जैसे आपको आईफोन इसमें बनाना चाहते हैं, या एच डिस्प्ले आप इसमें बनाना चाहते हैं, या बाकी सैमसंग के कोई भी हाई एंड मॉडल्स हैं जो बहुत पतली डिस्प्ले होते हैं जिसमें टूटने का डर ज्यादा होता है, वो हम सजेस्ट करते हैं इस मोल्ड पे बनाएं। और ये मोल्ड सभी और सभी हाई एंड मशीन में लगेगा। जो लो एंड मशीन होंगी उसमें से कुछ में लगेगा, कुछ में नहीं लगेगा। वही PLC का है, PLC आपको कुछ में मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी। और थर्ड फीचर होता है, जब हम ये मोल्ड लगाते हैं, लोग क्या करते हैं, मोल्ड लगने के लिए जगह ज्यादा बना देते हैं, लेकिन एक फीचर खा जाते हैं जो मेन जरूरत है। जब ये मोल्ड लगता है तो आपकी जो मशीन का ये जो लेमिनेटर है ऑन होगा, हल्का सा नीचे आएगा और इस मोल्ड को यहां से टच करेगा और इसको हीट करेगा। उसके 20 सेकंड 30 सेकंड बाद लेमिनेट होगा, पूरा पंच होगा। तो लो एंड में आपको ये वाला फीचर नहीं मिलेगा कि पहले थोड़ा सा नीचे आके रुके मशीन और फिर आके लेमिनेट करे। वो क्या होगा, ऊपर ही रहेगा, सीधा डायरेक्ट आके पंच करेगा। एक आपका ये 3 मैंने आपको अभी तक डिफरेंस बताए लो एंड और हाई एंड में। और मैं आपको और भी बता देता हूं, ये देखिए, ये जैसे इसमें लग रहा है, हर एक मशीन में आप लगा के देखेंगे, पूरी इसका गैप होगा, फिटिंग होगी, हिलेगा भी नहीं, पूरा फिट होगा। किसी भी आप हाई एंड मशीन में अगर आप ये देखेंगे, यानी कि सर इस मोल्ड की फिटिंग प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, अगर इसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए फिट है। बिल्कुल आपका फिट आ रहा है। सेकेंड, वही बात अगर हम करें लो एंड मशीन में, जैसे ये लो एंड मशीन है बेस्ट सर्विसेज की, इसमें इतना गैप ही नहीं है। लो एंड क्यों हो जाती है, इसमें जो न्यूमेटिक सिलेंडर होता है, जो मेन पार्ट है मशीन का, जो मेन पार्ट होता है वो होता है न्यूमेटिक सिलेंडर। वो जितना बड़ा लगाएंगे उतना कॉस्टली होता चला जाता है, तो इसमें छोटा न्यूमेटिक सिलेंडर लगा है, तो इसलिए कॉस्ट कटिंग में चली जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये लो कॉस्ट मशीन है तो आपकी ये बेकार ही होगी, ऐसा नहीं है, चलती भी हैं, लो एंड मशीनें चलती भी हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली हाई एंड मशीन से लाइफ कम मिलेगी आपको, लगभग 50% आप मान के चलिए। और कुछ जो बहुत ही ज्यादा लो एंड है वो तो आप ये मान के चलिए महीने से 2 महीने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और मशीन बेकार। देखिए आप यहाँ पे गैप नहीं है, ये मोल्ड हम लगा ही नहीं सकते। इस वाली में अगर हम बात करें, ये कंपनी कहती है एज सपोर्टेड है, ये मोल्ड इसमें लगता है। फर्स्ट, इसमें कोई फिटिंग नहीं है, जैसे मर्जी आप मोल्ड घुसा लीजिए, कोई फिटिंग नहीं है। और इसमें नीचे आने का गुंजाइश ही नहीं है। इसमें आप देखेंगे, इसमें बिल्कुल गैप ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसमें, क्योंकि इसमें सिलेंडर काफी छोटा लगाया हुआ है, इसलिए इसके अंदर गैप नहीं है, इसमें ये वाला मोल्ड नहीं लग सकता। हम आ जाए नेक्स्ट मशीन पे, इसमें भी आप देखेंगे ये वाला मोल्ड नहीं लग सकता, गैप नहीं है। और ये जो ऊपर से खुलने वाली होती है, इनमें भी गैप नहीं होता और इनमें भी गैप नहीं है। जो मैंने आपको बताया, एक फर्स्ट आपको ये जरूर देखना है कि हाई एंड मशीन अगर आप खरीदने जा रहे हैं, PLC होना बहुत जरूरी है, ये वाला मोल्ड साथ मिलना और ये सपोर्ट करना बहुत जरूरी है।
तीसरे फीचर में जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद पूरा नीचे आएगा, ये फीचर बहुत जरूरी है। सेंस करता है, यहाँ पे स्टॉप होता है, उसके बाद इस प्लेट को हीट करता है, हीट करने के बाद नीचे प्रेस करता है। बिना हीटिंग के लैमिनेशन नहीं हो सकती। चौथी चीज, आपकी जो लो एंड मशीन है वो वेट में कम होंगी, वो 30-35 किलो से कम होंगी आपकी मशीन। जो भी आपकी हायर मशीन है, जैसे मैंने आपको ये मशीनें दिखाई, इनका वजन, सबका वजन 35 केजी से ऊपर ही आपको मिलेगा। बाकी जो लो एंड मशीन है, किसी का 20 किलो मिलेगा, किसी का 25 किलो, किसी का अलग अलग वेट मिलेगा आपको, सबका कम मिलेगा। हम यहाँ पे आपको कुछ मशीनों का वजन करके दिखा रहे हैं। जो हाई एंड मशीन्स हैं उनकी अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 39.5 किलो 39 केजी प्लस मशीन है। अब नेक्स्ट मशीन का हम कराते हैं। ये हमारी YMJ मशीन है, इसका भी आप देख सकते हैं 35 केजी वजन है। आप देख सकते हैं ये BST2 है, 43 केजी पॉइंट 425 ग्राम, लगभग 43.5 किलो की मशीन है ये देख सकते हैं। ये लो एंड जो मशीन है वो हमेशा हल्की मिलेंगी आपको। ये आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 22 केजी की मशीन है, 22 केजी। इस मशीन का आप वेट देख सकते हैं, ये भी काफी लो एंड मशीन है। यहाँ पे आप देखिए 20 किलो 700 ग्राम के आसपास इसका वजन है। BST1 का भी आप वेट देख सकते हैं। BST1 का वेट है 60 केजी। सर अभी जो आपने बताया उससे हम फिजिकली थोड़ा समझ सकते हैं कि हाई एंड मॉडल्स और लो एंड मॉडल्स की हम पहचान कैसे करें। सर अब ये बताएं कि दोनों में वर्किंग में क्या अंतर है। अगर एक इतनी मशीनों पे चलिए हमें दिखाई दे रहा है कि एक हाई एंड मशीनों पे कुछ इन्वेस्टमेंट की जा रही है, एक्स्ट्रा मनी लगा के उसको बेटर बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें बेसिकली उसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जो कि लो एंड मॉडल में कॉस्ट कटिंग कर दी हमने, उनके अपने पैसे बचा लिए तो बजट कम हो गया। लेकिन दोनों की क्वालिटी में, वर्किंग में क्या अंतर होता है? वर्किंग में भी जैसे क्वालिटी है, जब हम पंच करते हैं उसकी वर्किंग क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत फर्क आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे आपका हाई क्वालिटी के सिलेंडर, न्यूमेटिक सिलेंडर लगे हुए हैं, वो प्रॉपर प्रेशर देंगे, जितना प्रेशर आप सेट करेंगे उतना प्रेशर देंगे। और जो लो क्वालिटी के सिलेंडर्स लगे हुए हैं वो कभी कम प्रेशर देंगे, कभी ज्यादा देंगे, कभी नॉर्मल देंगे। तो उनमें क्या होगा कि आप जब डिस्प्ले बनाएंगे 50% डिस्प्ले सही बन रही है, 50% खराब बन रही है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स लो एंड मशीन्स में काफी रहती हैं। जी सर, अगर जैसे कुछ रिपेयर भाई ऐसे होंगे जिनका अपना पर्सनल काम होगा, दिन में 5, 10, 15 पाउडर बनाने हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे मार्केट का काम इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो प्रोफेशनल वर्क में चले गए, तो उन्हें कौन सी मशीन लेनी चाहिए? देखिए, जो चाहे 5-10 के अगर हम सजेस्ट करेंगे, जो 1-2 कॉम्बो भी बना रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ हाई एंड में ही जाना चाहिए, क्योंकि जो लो एंड मशीन है मैक्सिमम आपको उन पर गारंटी नहीं मिलेगी। जैसे आप हाई एंड खरीदते हैं तो उसमें आपको वारंटी मिलती है, क्यों? क्योंकि हाई एंड की लाइफ ज्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप उस पर वारंटी, सभी दुकानदार उस पर वारंटी दे सकते हैं। लेकिन लो एंड उनको पता है कि आज मैं वारंटी दे दूंगा, कस्टमर खराब होगा, कस्टमर दोबारा आएगा, कहेगा काम नहीं कर रही, बबल्स आ रहे हैं, पोस्ट बबल आ जाते हैं, हीटिंग नहीं हो रही, प्रॉपर पंचिंग नहीं हो रही, इस टाइप की प्रॉब्लम लगी रहेगी। जी 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 सर, वारंटी की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्या फीचर्स हैं जो हम अच्छी वारंटी दी जा सकती है कस्टमर को? और बेसिकली मुझे ये जानना है सर, सिक्योरिटी क्या है मशीन के अंदर? इतनी महंगी मशीन है। देखिए, सिक्योरिटी में जैसे आपका पैटर्न लॉक होता है, उसी तरीके से हम 2 मशीनों में, जैसे BST1 और BST2 में लॉक कोड का फीचर आता है कि जब भी आप मशीन को ऑन करेंगे, आप लॉक कोड एंटर किए बगैर इसको ओपन ही नहीं कर सकते। ये अच्छा फीचर है सर, मिसयूज नहीं होगा मशीन का, और सिक्योरिटी वाइज अच्छा है। जैसे कि हम फोन में यूज करते हैं, चाहे कोई मिसयूज करे ना करे, बट हमें अच्छा लगता है कि हम उस पे पैटर्न लॉक या लॉक कोड लगा के रखें। जी जी बिल्कुल। उसमें सिर्फ हमारी जो हाई एंड मशीनें हैं जो मतलब मार्केट में आती हैं, सिर्फ BST1 और BST2 में ही ये पैटर्न लॉक आता है, बाकी किसी में नहीं आता। जैसे हम ये पैटर्न लॉक डाल सकते हैं जी, ये आपकी मशीन बिना PLC के तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर हम बटन वाली मशीन खरीदें तो इस तरह का सिक्योरिटी फीचर हम नहीं दे सकते मशीन में। मैडम, आपने मुझे कीपैड वाला फोन चाहिए और साथ में मेरे को
वीडियो गेम खेलनी है, 2-2 GB 3-3 GB की जो बड़ी बड़ी वीडियो गेम्स आती है वो डाउनलोड करो, वो खेलनी है या कुछ और करना है, वो चीजें नहीं हो सकती। फीचर्स का एक बहुत बड़ा फर्क है। जो पीएलसी वाले में फीचर्स हैं वो आपको नॉन पीएलसी में फीचर मिल ही नहीं सकते। उन फीचर्स काफी डिटेल्ड फीचर्स हैं। मैं अगर आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी। इनकी फीचर्स की वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट थोड़े टाइम बाद में अपलोड करूंगा कि फीचर्स क्या क्या है। जी जी सर, और क्या सिक्योरिटीज हैं अकबर सर? डेफिनेटली अगर महंगी मशीन हैं, लो हाई एंड मशीन हैं, तो मैं समझती हूँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मशीनें हम लोग यूज करते हैं, जो इंडस्ट्रियल में या कहीं भी मशीनें यूज हो रही हैं, उसको सिक्योरिटी देखा जाता है कि कम से कम एटलीस्ट सामने वाले को चोट ना पहुंचाए, जो उस पर काम करने वाला है उसको चोट ना पहुंचाए। लेकिन अभी तक जो पहले मशीनें आ रही थी उस बारे में किसी ने नहीं सोचा। जैसे बबल रिमूवर्स की अगर हम बात करें, बबल रिमूवर्स उनके पुराने जमाने के जो आते हैं वो फटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो मैं आपको वीडियोस भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बबल रिमूवर फटते हैं। बबल रिमूवर को काफी सेफली बनाया गया है ताकि इस तरह के चांसेस। जी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दोनों ही बबल रिमूवर के बारे में आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, आप मोटाई आप देख सकते हैं, ये हमारी BST1 और BST2 का बबल रिमूवर का ढक्कन है, और ये जो मार्केट में आती है उसका ढक्कन है। इसकी मोटाई मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इसकी मोटाई की बात करें जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी मोटाई है सिर्फ, ये देखिए 3 mm के आसपास, 3.15 mm। और अगर हम वही बात इसकी करें, ये देखिए 14.21 mm। तो आप खुद देख सकते हैं कहाँ 3 और कहाँ 14, लगभग 5 गुने का फर्क है। तो 5 टाइम्स ज्यादा सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि जितनी महंगी आप चीज खरीद रहे हैं तो जो कंपनी बनाती है, जो पैसा लगाती है, वो उस पर हर चीज, जैसे आपने सिक्योरिटी कहा, सिक्योरिटी के पीछे ध्यान देती है। इसके अंदर कई पार्ट्स भी ऐसे होते हैं जो बर्निंग होने के चांसेस या आग लगने के चांसेस होते हैं। उसको महंगी जो सेफ मशीन होती है, बड़ी मशीन होती है, जो कॉस्टली मशीन होती है, हाई एंड मशीन जिसे आप कहते हैं, हाई एंड मशीन में ये चीजें दी जाती है, इंटरनली के सिक्योरिटी फीचर्स दिए जाते हैं। यानी कि इसमें बर्निंग की सिक्योरिटी दी गई है। जी बिल्कुल। जी सर, इसके अलावा और कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं? हाँ जी, इसमें एक और सिक्योरिटी फीचर होते हैं जितने भी अपने हाई एंड है। कुछ लो एंड में भी ये वाला सिक्योरिटी फीचर आ रहा है, लेकिन कुछ लो एंड में नहीं आ रहा। तो ये आप जरूर देखें मशीन खरीदने से पहले कि एटलीस्ट ये सिक्योरिटी फीचर जरूर हो। वो क्या है, अगर आप इसको डोर को ओपन कर देते हैं तो आपका लैमिनेटर नीचे नहीं आता हमारे इसमें। मान लीजिए आपने डोर ओपन कर रखा है, लैमिनेटर का बटन प्रेस कर दिया और हाथ अंदर है, डिस्प्ले रख रहे हैं, एकदम से ये नीचे आ जाएगा और आपके उंगली वगैरह, हाथ वगैरह डैमेज हो सकता है। तो उसका भी हमने सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा है कि अगर ये ओपन है, हल्का सा भी ओपन रह गया या तो ये लैमिनेटर नीचे आएगा ही नहीं। आप जब तक कंप्लीटली क्लोज डाउन नहीं होगा तब तक आपकी मशीन चालू नहीं होगी। सर कोई इमरजेंसी स्टॉप भी है? बाई चांस गलत रख दिया हमने और चालू कर दी? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पीएलसी पे जब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे इमरजेंसी बटन आ जाता है। जैसे हम एलसीडी लैमिनेशन पे गए, यहाँ पे आप क्रॉस देख रहे हैं, इमरजेंसी स्टॉप है, ये ई स्टॉप। हमने बड़े बड़े अलग अलग बटन ना बना के सारा पीएलसी में ही दे दिया है, डिजिटल, कंप्लीटली डिजिटल कर दिया है। बिल्कुल सर, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, डिजिटल तो होना ही, डिजिटल होना ही है। हाँ, शुरू में पीएलसी के रेट काफी ज्यादा होते थे, 8,000, 10,000, 15,000 की पीएलसी आती थी। लेकिन वही है, जैसे पहले आप मोबाइल लेते थे, मोबाइल की डिस्प्ले कितनी महंगी आती थी, टाइम टू टाइम फर्क पड़ा है। अब पीएलसी के रेट काफी कम हो गए हैं। पीएलसी जनरली 3 चीजों को मिला के बनती है, टच, एलसीडी और मदरबोर्ड। जो हम वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी BST2 पे हम 2 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, BST1 पे 1.5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट वारंटी दे रहे हैं। सर कुछ और मशीनों के बारे में बताइए। जी, जैसे यहाँ पे हम और भी हैंड एंड मशीन आपको दिखाते हैं। ये YMJ मशीन है, एक ये है, उसी की तर्ज पे बनी हुई है, लगभग सेम फीचर्स हैं इसके। और एक ये भी है, ये भी हाई एंड मशीन में जाते हैं और सभी में वही फीचर्स मिलेंगे आपको। जो मैंने 4 फीचर्स आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, वो 4 फीचर आपको इन सारी मशीनों में आपको मिलेंगे। सर वही सिक्योरिटी फीचर्स इनमें भी रहेंगे? नहीं, सिक्योरिटी फीचर्स आपका सिर्फ BST1 और BST2 में ही है, जो मैंने आपको लॉक कोड बताया। हाँ, बाकी जो मैंने आपको फीचर बताया कि अगर आपका ये डोर ओपन है तो ये आपका लैमिनेटर नीचे नहीं आएगा। जी, और बबल रिमूवर इसमें वही वाले लग रहे हैं आप। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इनमें से कोई भी अलग अलग वाली मशीन लेते हैं तो आप डिमांड करें सेफ बबल रिमूवर की। आप सेफ बबल रिमूवर लें जो अंदर से बाहर खुलता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। इस टाइप के जो ढक्कन है, इस टाइप का ही बबल रिमूवर लें, ये काफी मोटा है।
क्योंकि अंदर लगा होता है तो आपको पता नहीं चलता है कितनी मोटाई है और कितनी सेफ्टी है इसके अंदर। इसके अंदर आपको मैंने दिखाया लगभग 5 गुना ज्यादा सेफ है नॉर्मल किसी भी बबल रिमूवर से। सो मैं सभी अपने भाई कस्टमरों को सपोर्ट को एक सजेशन देना चाहूंगा, चाहे वो मशीन मेरे से लें, चाहे कहीं से भी लें, किसी से भी खरीदें, चाहे ये वाली खरीदें, चाहे BST1 खरीदें, चाहे कोई भी मशीन खरीदें, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो बबल रिमूवर आप खरीदें, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, तो इसी टेक्नोलॉजी का बबल रिमूवर खरीदें कि उसकी मोटाई जरूर चेक करें कि वो मोटा होना चाहिए। आप देखेंगे कितना मोटा है, इसी टेक्नोलॉजी का आप बबल रिमूवर परचेज करें। जी सर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि हाई एंड मॉडल्स में क्या क्या अंतर है और लो एंड मॉडल्स में कुछ कॉस्ट कटिंग की गई है जो कि इनमें मशीनों पे इन्वेस्टमेंट की गई है। तो इस सारी जानकारी से सर ये समझ में आता है कि जो हाई एंड मॉडल्स हैं उनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की गई है, जो जिसकी वजह से वो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही हैं, जैसे कि आपको वर्किंग फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आपको सिक्योरिटी फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आपकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है और फ्यूचर फ्रेंडली भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, डिजिटल है। तो इस चीज़ का जरूर व्यूअर ध्यान रखें कि एक हाई एंड मॉडल को एक लो एंड मॉडल से कंपेयर करना कहीं की भी समझदारी नहीं हो सकती है। आपका पैसा लग रहा है, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जो ले रहे हैं क्या मशीन उतने वर्थ की है, उसके ऊपर इतने पेमेंट, उतना खर्चा किया गया है, इतनी इन्वेस्टमेंट लगाई गई है। आप मशीन ले रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल वर्क करना है या नहीं भी करना, नॉर्मल वर्क भी करना है, तो भी मशीन ऐसी खरीदें जिससे आप एक अच्छा क्वालिटी वर्क कर पाएं, क्योंकि सिर्फ प्रोफेशनल वर्क ज्यादा बल्क वर्क ही नहीं होता, क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइफ अगर कम मिलेगी लो एंड मशीन में और हाई एंड में आपको लाइफ ज्यादा मिलेगी तो आपको सही पैसा वसूल होगा। फ्रेंड्स, जो मशीनें स्टार्ट होती हैं वो हो जाती हैं लगभग 35,000 40,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं। जो उसकी एंड रेंज है, जो इंडिया में जो आ रही हैं, लगभग 1,05,000 की रेंज तक आ रही है। लेकिन इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें, जो 40,000 45,000 की मशीनें हैं वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपके पास पैसे कम है, आप मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके 40,000 वाली मशीन लेते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं, आप वेट कीजिए, पैसे इकट्ठे कीजिए और एक हाई एंड मशीन की तरफ ही जाइए। क्योंकि आप लो एंड मशीन आज लेंगे 40,000 रुपए की, वो आपकी 40 दिन भी चल जाए, बहुत बड़ी बात है। वो उसकी क्वालिटी डे बाय डे डाउन होगी। क्यों? उसके अंदर जो स्पेयर पार्ट्स लगे होते हैं वो सिर्फ एक बार चलाने के लिए लगे होते हैं। जब आप उस पर काम करेंगे, धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे, महीने में 1.5 महीने में वो आपको पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस डाउन 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 होती जा रही है, जो कि हाई एंड मशीन्स में नहीं होता। जी जी बिल्कुल सर। सर कुछ लो एंड मशीन के बारे में बताइए। हाँ जी, जैसे हम इसकी बात करें कि ये 3-in-1 लोगों का होता है कि रुझान दिखाना कि 3-in-1, क्या ये पॉसिबल है कि यही हम गंदगी का काम करें, ऊपर कांच फैलाएं, ग्लू निकालें और वहीं पे आप लेमिनेट करें? नहीं, ऑब्वियसली सेपरेटर अलग ही दूर लगा हुआ होता है। और भी सर, जैसे ये हम सेपरेटर पे अपनी टच अलग कर रहे हैं और यहाँ नीचे हम लैमिनेट कर रहे हैं, तो पॉसिबल है दोनों काम एक साथ करना? ये काफी डिफिकल्ट है। आप क्या यहाँ बैठ के नहीं कर रहे काम, इसका मतलब पहले आप यहाँ आएंगे, सेपरेट करेंगे, दूसरी सीट पे जाएंगे, ग्लू साफ करेंगे, ओसिया लगाएंगे, फिर वापसी आएंगे, और जब आपको बीच में उठ के वापसी आना पड़ेगा ग्लू साफ करने के लिए, ग्लू हीट होता है, हीट करना पड़ता है बार बार बीच में, तो वापसी बच्चा बंदा यहाँ आएगा, ग्लू हीट करेगा, वापसी अपनी सीट पे बैठेगा और करेगा, क्योंकि यहाँ बैठ के तो आप इतनी हाइट पे काम कर नहीं सकते। जी जी, और वैसे भी सर हमने इसका वेट किया था, तो इसका वेट शायद 22 kg ही आया था, यानी 3 मशीन, सेपरेटर, लैमिनेटर, बबल रिमूवर, 3 मशीन का वेट सिर्फ 22 kg। तो सर समझ में आ रहा है इसमें किस क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स लगाए गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक अगर कोई मशीन को खरीद के अपना काम स्टार्ट करता है तो शायद 2-3 महीने में अगेन 40,000। देखिए, आप इसमें इंटरनेट पे इसका व्यूज देखिए, इसकी वीडियोस देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको सारी हकीकत समझ में आ जाएगी। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ वीडियोस हैं, 2-3 वीडियोस हैं, वो देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। इसको खरीदने वाले इंसान को, जैसे सर कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, ये मशीन बिल्कुल उसी मुहावरे को पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जो ये मशीनें बेच रहे हैं वो भी जानते हैं कि ये मशीनें चलने वाली नहीं है, तो वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप इस मशीन को खरीदें, जब आपको काम करना आ जाए, आप इस लायक हो जाए, तो आप फिर महंगी मशीन लेके काम कर सकते हैं। उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि वो मशीन ना खरीदें, काम सीखने के लिए बेस्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूट में जाएं। आपको मशीन खरीदने से पहले कॉन्फिडेंटली गारंटीड के साथ में ट्रेनिंग दी जाएगी। जब आपको
ये लगे कि आप सीख गए हैं, अब आप मशीन पे पैसा लगा सकते हैं, उसके बाद ही मशीन खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल फ्री आपको यहाँ डेमो मिलेगा। आप यहाँ आइए, खुद अपने हाथों से, यहाँ पे सारी मशीनें लगी हुई हैं, आप खुद अपने हाथों से काम कीजिए। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, कुछ गलत तत्व हैं जो अच्छी मशीन को उनकी सेटिंग्स बिगाड़ के वो दिखाते हैं कि ये देखिए इसमें बबल आ रहे हैं, ये मशीन अच्छी नहीं है, तो उनका विश्वास मत कीजिए। और सर सारी, जैसे कि हमने कहा कि गाड़ी 2 लाख की भी है और एक 10 लाख की भी है, दोनों का काम है चलना, तो ओसी लैमिनेशन मशीन भी अगर 40,000 की और 1 लाख की है या 1,05,000 की है, तो सबका काम ओसी लैमिनेट करना तो होगा ही। तो ये कहना कि इसमें होगी और इसमें होगी ही नहीं, तो समझ सकते हैं कि सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और आपको और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा। जी फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जैसे मैडम ने बताया कि गाड़ी 2 लाख की है चाहे 10 लाख की है, चलनी तो है ही है। वैसे ही उसी मशीन है कि चाहे 40,000 की है चाहे 1 लाख की है, चलनी तो है ही है। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखिए, कुछ गलत तत्व हैं जिनको पर्टिकुलर एक लो एंड मशीन को हाई एंड बना के बेचना है, उनसे बहुत ज्यादा आप सावधान रहिए। वो क्या करते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं, आपको बताते हैं कि आपको फ्री ट्रेनिंग देंगे, फ्री डेमो देंगे। जब आप जाते हैं तो सारी हाई एंड मशीन फेल दिखाएंगे। वो कहेंगे YMJ फेल है, BST1 फेल है, BST2 फेल है, सिर्फ और सिर्फ हमारी ये वाली मशीन अच्छी है। क्यों? वो ऐसा कैसे कर पाते हैं कि आप खुद डेमो लेते हैं, वो कहते हैं हाँ बढ़िया बन रही है डिस्प्ले इसमें, और हमारी मशीनों में जो BST1 है, BST2 है या अच्छी कंपनियों की YMJ है या कोई भी हाई एंड मशीन है, उसमें मशीन डिस्प्ले बनती ही नहीं, उसमें बबल आ जाते हैं, ये डिस्प्ले टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? अभी आपको नहीं पता सेटिंग्स के बारे में, उनकी सेटिंग्स छेड़ दी जाती है और आप सोचते हैं कि सारी मशीनें बेकार हैं और सिर्फ यही मशीन अच्छी है, यही खरीदें। ऐसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ओसी लैमिनेशन मशीन खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखें कि आप एक सही प्रोडक्ट खरीदें, गलत प्रोडक्ट के दिखावे पे ना जाएं। ये आपका रोजी रोटी है, ये आपका एक शोपीस नहीं है। इस चीज का खास ध्यान रखें, ये आपकी रोजी रोटी है। और आप जैसे टूल्स है, आपका एक टूल है, जब भी अगर आप देखेंगे, आपको जो टूल लेते हैं आप अच्छे से अच्छा टूल लेते हैं, क्योंकि जब आप घटिया टूल लेते हैं वो बार बार खराब हो जाता है, बार बार आपको चेंज करना पड़ता है और वो क्वालिटी नहीं आती है आपके काम में। वही ओसी मशीन का है कि आप एक अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की मशीन खरीदें, लो क्वालिटी पे ना जाएं। और जो लोग लो क्वालिटी को हाई क्वालिटी बना के बेच रहे हैं, उनका आप खास ध्यान रखें। थोड़ी सी हमने एक छोटी सी कोशिश की है आपको ओसी लैमिनेशन मशीन में डिफरेंस दिखाने की। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको आता नहीं है, आपको ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो भी बेस्ट सर्विस इसमें आपका वेलकम है। और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं, मशीनों के प्राइसेस आप जान सकते हैं, फ्री डेमो अवेलेबल है। जो भी चीजें हैं ट्रेनिंग में, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ ट्रेनिंग चार्जेस लिए जाएंगे, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तभी मशीन परचेज करें, ताकि आपको मशीन में बार बार इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, एक ही बार में आप सही चीज लें। तो ये तो हुई ओसी लैमिनेशन की बात में। इसके अलावा भी काफी सारी मशीनें हैं। जी बिल्कुल, हम सारी मशीनें हैं, सभी मशीनों पे आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। जैसे जो हमसे BST1, BST2 या हाई एंड मशीनें जो लेते हैं, जैसे जो BST1, BST2 हमसे परचेज करते हैं, हम उनको फ्रीजर पे भी ट्रेनिंग देते हैं। फ्लेक्स बॉन्डिंग की वो ट्रेनिंग देखना चाहे, डेमो देखना चाहे, ट्रेनिंग लेना चाहे, इसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप के फ्रीजर अवेलेबल हैं, सभी टाइप के, कुछ सस्ते फ्रीजर, कुछ महंगे फ्रीजर, सारे टाइप के फ्रीजर अवेलेबल हैं। फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन है, बबल रिमूवर कोई अलग से लेना चाहे, बबल रिमूवर्स भी अवेलेबल हैं, सेपरेटर, टूल्स, A to Z सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। BGA मशीन्स अवेलेबल है हमारे पास। तो व्यूअर्स, एक छोटी सी कोशिश की है हमने ओसी लैमिनेशन मशीन के बारे में जानकारी देने की। अगर आपको पसंद आई हो, आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिले, तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ये हमारा मशीन रिपेयरिंग का सर्विस सेंटर है, आप देख सकते हैं सभी टाइप की मशीनें यहाँ पे रिपेयर होती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं YMJ पड़ी हैं, ये कंप्रेसर पड़े हैं रिपेयर होने के लिए। यहाँ पे ये FA11 है, FA11 रिपेयर हो रही है, KO नंबर 1 है, M ट्रायंगल है, सभी टाइप की मशीनें हम यहाँ पे रिपेयर करते हैं। और हम साथ ही साथ, जैसे जो हमारे BST बायर्स हैं, BST1 या BST2 खरीदते हैं, तो मशीन बेचने के साथ साथ हम उनको ये भी ट्रेनिंग देते हैं कि आप खुद छोटे मोटे फॉल्ट मशीन के कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, वो मशीन लेके कोई कोलकाता से आ रहा है, कोलकाता जाएगा वापसी, तो कोई मद्रास से है, तो कोई चेन्नई से है, तो कोई अपना हैदराबाद से है, या कोई मुंबई से है, अलग अलग सिटी में होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है मशीन को यहाँ बेच सकें और रिपेयर करा सकें।
तो हमारा काम है कि हम यहाँ पे पहले ही आप कस्टमर्स को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देते हैं कि जो छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग आए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, तो वो उसको खुद ही रिपेयर कर सकें। ये हमारे सुरेंद्र जी हैं जो हमारा सारा ये सेंटर संभालते हैं और हार्डवेयर ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। तो सुरेंद्र जी कुछ बताएंगे? हम इसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर की ट्रेनिंग कराते हैं, जिससे कस्टमर को हेल्प मिलती है पूरी, और उसको हमारी मशीन अच्छी लगती है, और हम हैवी टाइप मशीन बनाते हैं। हमारा ये सर्विस सेंटर है और हम यहाँ पर हर तरीके की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं। किसी भी कस्टमर को कोई दिक्कत हो तो हमारे नंबर्स हैं कस्टमर केयर के, उन पे आप फ़ोन करके और हम उनको पूरी सपोर्ट देते हैं।